Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने टाइप कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से हम खुद टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से जावास्क्रिप्ट खुद से टाइप कन्वर्ट कर देता है जब भी कोई ऑपरेशन जो है ना वो प्रॉपरली परफॉर्म करवाना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट तो हम अपने पिछले कोड में जो है ना वो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। और इसके अलावा बाकी की कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हम वो आज देखने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि ये जो है आपका कोड रन करती हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। मतलब ये कि ये आप जो भी कंडीशन वहाँ पे देते हो, अगर वो ट्रू होती है तो वो कोई जो है टास्क परफॉर्म करती है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करती है, और अगर वो फॉल्स होती है तो वो अलग ब्लॉक ऑफ कोड रन करती है। तो ये बेसिक सा काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। अब इसके अंदर भी फर्दर टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की, जो हम जो है अभी प्रोग्राम्स में देखते ही आ रहे हैं, लेकिन एक और बार इसको देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अच्छा, हमने इफ एल्स देखी थी। मैंने आपको बीच में एक प्रोग्राम में बताया था कि हम इफ एल्स को विदाउट एल्स भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें एल्स की स्टेटमेंट नहीं देनी है, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड नहीं देना है, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है और उसके ट्रू होने पे वो एग्जीक्यूट हो, फॉल्स होने पे वो ना हो, सिंपल से ये काम करवाना है, तो वहाँ पे हम एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इफ की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। तो एक बार ये करके चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक कंडीशन है कि एज, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो वो एक मैसेज प्रिंट करे कि यू आर एलिजिबल टू वोट, वरना ना करे। बस मुझे ये एक अगर बेसिक सी कंडीशन चेक करवानी है तो मैं वहाँ पे सिंपल सा सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, लेट एज इज इक्वल्स टू लेट से 17 कर देती हूँ मैं। तो अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एज 18 से अबव या 18 के इक्वल है तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, वरना वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्स का ब्लॉक दिया ही नहीं है। इसको एक बार सेव करके मैं दिखा देती हूँ। ब्राउज़र पर आएंगे, कंसोल पर आएंगे, तो इसने मुझे कोई मैसेज प्रिंट किया नहीं, क्योंकि एज क्या थी, एज 17 थी, मतलब 18 से छोटी थी। और ये ब्लॉक ऑफ कोड तो तब एग्जीक्यूट होना था जब एज 18 के इक्वल होती या 18 से बड़ी होती। अब अगर मैं यहाँ पर एज को कर दूँ 19, मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर ब्राउजर पर आएंगे, तो इसने मुझे मैसेज प्रिंट करके दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। उसकी रीज़न क्या है कि अब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। ये तो काम हो गया इफ स्टेटमेंट का। अगर हम बात करें एल्स स्टेटमेंट की, अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब वो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहाँ पर हम एल्स के स्टेटमेंट में ये लिख सकते थे कि कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब अब वो क्या करेगा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो मैसेज प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट, वरना वो मैसेज प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कंडीशन जो है ना वो चेक हुई है। वो ये पता चला है कि कोई जो है ना एरर नहीं हुआ है बीच में, मतलब कंडीशन वाकई में चेक हुई है और उसके ट्रू होने पे जो है ना वो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पर हम आएंगे तो हमारी एज क्या है, 19 है। अब वो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करके देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो इसने मुझे मैसेज प्रिंट करके दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं यहाँ पर एज कर दूँ 10 और फिर सेव करूँ तो भी वो मुझे मैसेज प्रिंट करके देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरह से हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट वर्क करती है। ये जो है ना हम पहले भी देख चुके थे, एक बार दोबारा रिवाइज हो गया। आज जो चीज़ हमें देखनी थी वो थी इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स को। अब ये क्या काम करती है, ये भी वही काम करती है कि ये भी कंडीशंस को चेक करती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आप जो है ना वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हो। इसी तरह हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है, इसमें भी आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हो। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, हम इफ़ एल्स इफ का यूज़ तब करते हैं जब हमें जो है ना वो एक रेंज में कंडीशंस चेक करवानी हो। मतलब ये फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, मुझे जो है ना वो स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देने हैं, तो मैं क्या कंडीशंस रख सकती हूँ कि अगर 50 to 60 एक स्टूडेंट्स ने जो है ना वो परसेंटेज ली है तो उसको जो है ना वो ग्रेड असाइन हो जाए सी। फिर अगर 60 to 70 है तो उसको मिले बी। फिर 70 to 80 है उसको मिले ए, और फिर 80 to 100 पे उसको मिले A1। तो इस तरह से मेरे पास आ गई क्या, रेंजेस आ गई मेरे पास कि भाई यहाँ से
से यहाँ तक ये चीज़ ये काम हो, यहाँ से यहाँ तक ये काम हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम जो है ना मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। और फिर स्विच स्टेटमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैचेस को चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की जो है वेबसाइट पर गई हूँ तो वो मुझे ऑप्शंस देगा। अगर आप 1 दबाएंगे तो आपके जो है ना वो आपको बर्गर मिलेगा, अगर आप 2 दबाएंगे तो आपको पिज्ज़ा मिलेगा, 3 पर आपको सैंडविच मिलेगा। मतलब इस तरह जब आपको एग्जैक्ट मैचेस को जो है ना चेक करना हो कि भाई 1 दबाने पे ये काम हो जाए, अगर उस यूज़र ने 2 दबाया है तो ये काम हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम जो है ना मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं स्विच स्टेटमेंट्स का। अब इसको एक बार जो है ना वो कोड में एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स को सबसे पहले देखेंगे तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और हम यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैं इसके ऊपर इधर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप जब कोड देखो तो आपको पता चले कि ये कौन सी स्टेटमेंट थी। ये थी भाई इफ एल्स की स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ एल्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अगर मेरे पास कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर मुझे ग्रेड असाइन करना है बेस्ड ऑन मार्क्स कि स्टूडेंट ने जितने मार्क्स लिए हैं उसकी बेसिस पे उसको जो है ना वो ग्रेड असाइन हो, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी पड़ेंगी कि क्या स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो 60 to 70 की रेंज में तो नहीं है, क्या 70 to 80 की रेंज में तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस पे हम एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ मार्क्स का, और मैं यहाँ पर जो है ना वो मार्क्स असाइन कर देती हूँ स्टूडेंट को। लेट से 70 मैंने मार्क्स असाइन कर दिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो इफ स्टेटमेंट में लिखती हूँ कि भाई इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो जो है ना वो क्या प्रिंट करे कि भाई कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड इज A1। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो वो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करेगा कि योर ग्रेड इज A1। अच्छा, अब अगर मैं नीचे आऊँ और मैं इसी को जो है ना वो कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आती है एल्स इफ की स्टेटमेंट। अगर तो भाई सबसे पहले वो चेक करेगा कि अगर तो मार्क्स 80 हैं या 80 से अबव हैं तो वो वहीं पे जो है ना वो मैसेज प्रिंट कर देगा योर ग्रेड इज़ A1, और नीचे वो जाएगा ही नहीं, नीचे की जो कंडीशंस होगी वो उन्हें चेक करेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो देखेगा कि अभी हमारे मार्क्स कितने 70 हैं, उसने देखा कि तो मार्क्स तो ना 80 हैं ना 80 से अबव है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर अब वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। जो हमने एल्स इफ का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, वो एल्स इफ की कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है, वो चेक करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड, मैंने आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये वाली चीज़ पढ़ाई थी, ये नीचे चले गया, सॉरी, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 80, तो वो मुझे क्या प्रिंट करे, योर ग्रेड इज A। अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन रखी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो और मार्क्स जो है ना वो 80 से नीचे हो, मतलब 70 और 80 के दरमियान अगर मार्क्स हों, तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, योर ग्रेड इज A। इसी तरह मैं इसको करती हूँ कॉपी, नीचे आऊँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं कंडीशन रख देती हूँ कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 70, सॉरी यहाँ पे 60, यहाँ पर 70, तो योर ग्रेड इज B। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा ये कंडीशन को कॉपी करती हूँ, यहाँ पर लेकर आकर पेस्ट कर देती हूँ और ये यहाँ पे कर देती हूँ 50 और यहाँ पर 60। ठीक है, योर ग्रेड इज, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको C। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट किस तरह होगा मैं आपको वो दिखाती हूँ। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको मार्क्स मिले दें, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि सबसे पहले वो आएगा पहली कंडीशन में कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हों तो मैं प्रिंट कर दूंगा योर ग्रेड इज A1 और मैं यहीं से ही बाहर निकल जाऊंगा। मतलब ये कि मैं ये कंडीशंस को चेक ही नहीं करूंगा। अगर फिर सेकंड नंबर पे वो आएगा कि अगर मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, मेरे पास मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है, तो वो सेकंड कंडीशन पे आएगा। वो क्या देखेगा कि अगर मार्क जो है ना वो ग्रेटर हो या इक्वल टू 70 हो और मार्क जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 80 हो, तो जो है ना मुझे वो क्या प्रिंट करके दे, योर ग्रेड इज A।
मैंने यहाँ पर ना गलती से इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, जबकि मुझे लिखना था कि 80 से छोटे ही हों, 80 से कम ही हों, मतलब ये कि अगर 80 के बराबर होंगे तो वो ग्रेड को A1 करेगा ना। सॉरी मैंने यहाँ पे मैंने हर जगह लेस देन का साइन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू का नहीं लगेगा इधर। अच्छा, तो इस तरह से वो कंडीशंस को जो है ना वो एक एक करके सारी कंडीशंस को चेक करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हमारी कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो जाएगी, मेरी कंडीशन यहीं पर ही ट्रू हो जाएगी, वो नीचे वालों को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तो मेरे मार्क्स जो है ना वो इस तरह से, अगर मैं इसको 40 कर दूँ तो मतलब ना 50 है, ना 60 है, ना 70 है, ना 80 है, तो वो मुझे प्रिंट करे मैसेज। मुझे एक ऐसी भी तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना कि अगर ऊपर दी हुई कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो वो कोई तो मुझे मैसेज प्रिंट करके दे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई योर ग्रेड इज F, मतलब ये कि आप फेल हो गए हो, मुझे ये प्रिंट करके देते वो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना आ रही हो, मतलब उसको कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली F ग्रेड ही मिलेगा उसको, वो फेल ही होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना वो इफ एल्स इफ का काम होता है। एक बार इसको सेव करके मैं आपको करके दिखा देती हूँ ब्राउज़र पर। तो उसने मुझे क्या दिया, योर ग्रेड इज F, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी मार्क्स को 40 कर दिया था। अगर मैं मार्क्स को कर दूँ भाई लेट से 76, सॉरी यहाँ पे 0 लग गया, मैं यहाँ पे मार्क्स को कर दूँ 76, मैंने इसको सेव किया, मैं ब्राउज़र पर आती हूँ तो इसने मुझे क्या दिया, योर ग्रेड इज़ A, क्योंकि ये कौन सी रेंज के दरमियान आ रहा था, 70 से अबव 80 से छोटी रेंज के दरमियान आ रहा था, इसलिए मुझे उस पर प्रिंट करके दिया A। एक और चीज़ मैं करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, मैंने इसको सेव किया, ये क्या होगा, यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा, मैंने इसको सेव किया और ये मुझे क्या देगा, योर ग्रेड इज A1। क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी कि कंडीशन है मेरी कि भाई मार्क्स ग्रेटर देन 80 हों। अब वो कितने भी हों, अगर वो जो है ना वो, वैसे तो ये तो बात हमें पता है कि जो है ना हमारे पास ग्रेड जो है ना वो 100 तक रहेंगे, लेकिन हमारे कंपाइलर को नहीं पता, वो तो उस तरह से जो है ना चीज़ को ट्रीट करेगा जैसे आप उसको बताओगे। मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी चाहिए थी ताकि एरर्स का खतरा ना हो कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, मतलब मार्क्स की क्या रेंज हो A1 के लिए, वो 80 हो और जो है ना वो 100 से नीचे हो, 100 के बराबर या 100 से नीचे हो। अब मैं इसको सेव करती हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगी तो मुझे पता है कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट करके देगा, वो ये करके देगा कि योर ग्रेड इज F, क्योंकि आपने जो है ना वो मार्क्स डाले जो इनमें से किसी रेंज में नहीं आते हैं। तो मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देती हूँ, एक और बार मैं 56 डालती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ। अब वो मुझे क्या ग्रेड देगा, मुझे ग्रेड देगा C। तो इस तरह से हमारी इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट जो है ना वर्क कर रही होती है। बहुत सिंपल सा जो है ना ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ दोबारा, यहाँ पर आएंगे। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या थी, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मैंने बताया, स्विच स्टेटमेंट का भी तकरीबन काम यही होता है कि वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रही होती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। मतलब ये कि अभी इसमें हमारे पास ये अलाउ करता है कि आप जो है ना वो रेंज चेक कर लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक के जो है ना मार्क्स आपने ये दे दिया, और जो है ना इस तरह से आपने रेंजेस चेक कर ली। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट चीज़ों को, एग्जैक्ट जो है ना मैचेस जो है ना वो चेक कर रहे होते हो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा भाई लेट ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र, मैं एक बड़ा सा वेरिएबल बना देती हूँ ताकि ये नाम से आपको पता चले। अच्छा, लेट ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र 3, ठीक है ना। अब उसको चेक क्या करना है, सबसे पहले तो मैं स्विच स्टेटमेंट का आपको जो है ना सिंटेक्स बता दूं कि अब वो चेक क्या करेगा, ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र को उसको जो है ना वो स्विच कर करके चेक करना है कि वो कोई उसके केस से मैच तो नहीं कर रहा। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब इसके जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज होते हैं, और बीच में इसके जो है ना वो केसेस आते हैं कि जो आपने चीज़ चेक करवानी होती है वो आता है, और यहाँ पे कॉलन आता है, और लास्ट में जिस तरह से हमारे पास एल्स स्टेटमेंट आती है ना कि कोई भी कंडीशन जब ट्रू ना हो, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट आती है कि कोई से भी केस से जो है ना वो मैच ना करे तो वो डिफॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर ले, ठीक है। और अच्छा, हर केस के बाद जो है ना वो ब्रेक आता है, मतलब ये कि अगर कोई केस मैच हो जाए तो वहीं से ही स्विच से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेन्यू है, वहाँ पर जो है ना ऑप्शंस गिवन है, और उनके बेसिस पे जो है ना वो स्विच कर करके चेक करेगा कि अगर वो 1 प्रेस करे तो उसको वो पिज्ज़ा ला के दे, सेकेंड पे बर्गर, और थर्ड पे जो है ना सैंडविच। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर भाई केस में हो, केस 1 हो, मतलब ये कि अगर ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र में 1 वैल्यू आए तो आप प्रिंट करवा देना कि कंसोल डॉट लॉग पिज्ज़ा विल बी सर्व्ड, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी। अच्छा, यहाँ पर भी ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर
लिखा जाएगा ताकि पता चले भाई ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है। ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र 1 ही निकला तो जो है ना वो ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएगा और यहीं से जो है ना वो ब्रेक करेगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ से अब किया कॉपी, मैं यहाँ आती हूँ, मैं इसको पेस्ट करूँगी। अगर केस 2 हो मतलब ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र जो है ना वो 2 हो तो वो मुझे एक मैसेज प्रिंट करवाए कि बर्गर विल बी सर्व्ड। ठीक है, केस 3 में वो क्या मैसेज प्रिंट करवाए कि इधर मैं इसको कर देती हूँ विच विल बी, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सैंडविच विल बी सर्व्ड। डिफ़ॉल्ट में मैं एक चीज़ लिख देती हूँ कि अगर वो कोई सा भी ऑप्शन जो है ना यूज़र, अगर यूज़र ने कोई भी 1 2 3 में से ऑप्शन जो है ना वो चूज़ नहीं किया तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा दे, योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। इस तरह से वो एक मैसेज प्रिंट करवाता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ताकि पता चले कि भाई कंडीशन हमारी जो है ना कोई भी मैच नहीं हुई है। तब उसने जो है ना मुझे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये वर्क किस तरह से करेगा। स्विच के अंदर मैंने क्या किया कि ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र को जो है ना अपने वो हर केस में जो है चेक करना है। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र खुद से इनिशलाइज करवाया है। आप चाहो तो यूज़र से जो है ना ये चीज़ें आप जो है ना वो लेते हो रन टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे चेक करते हो। अभी मैंने जो है ना थोड़ा सा सिंपल करने के लिए खुद से इनिशलाइज करवा दिया कि भाई ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र जो है ना वो 3 है। ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले वो आएगा केस 1 में, मतलब अगर ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र 1 हो, अगर उसने 1 दिया है तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा देगा पिज्ज़ा विल बी सर्व। अगर ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र 2 है तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा देगा बर्गर विल बी सर्व। फिर अगर जो है ना ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र 3 है तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा देगा सैंडविच विल बी सर्व। अगर इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट में जो है ना मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यूज़र अभी हमारे पास 3 है तो वो मुझे मैसेज प्रिंट करके देगा कि सैंडविच विल बी सर्व्ड। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4, मतलब ऐसा ऑप्शन तो कोई अवेलेबल ही नहीं है ना, क्या मैं तो फिर वो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा, योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्विच स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स इफ का, और इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का तो हमें पहले से थोड़ा बहुत जो है ना वो आइडिया था कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। मैं इसको जब अपलोड करूँगी तो मैं इसको बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना वो अलाइन करके अपलोड कर दूँगी ताकि आपको जो है ना पता चले कि आज का हमारा टॉपिक ये था। अच्छा, हमने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख ली, अब हम अपने चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा और बहुत इजी सा प्रैक्टिस सेट मौजूद है। जो चीज़ें आज हमने कवर करी हैं और बहुत सिंपल सा मैंने उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द एज इज अबव 18, लेट द पर्सन वोट एल्स प्रिंट अ मैसेज यू कैन नॉट वोट। तो मैं इसको यहीं से आपको दिखा देती हूँ कि भाई ये क्या काम कर रहा है कि अगर एज जो है ना वो अबव 18 हो, यहाँ पर बस इक्वल्स टू नहीं था तो ऐसा करती हूँ मैं यहाँ से उठा ही लेती हूँ और यहाँ पर आती हूँ, ये रहा, सॉरी एल नहीं रह गया इसका, लेट एज। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने कंडीशन उसने क्या कही है कि आप रखो कि अगर एज अबव 18 हो तो आप यहाँ पर लिख दो कि यू कैन वोट, वरना आप लिख दो कि यू कैन नॉट वोट। ठीक है, ये इसकी जो है ना उसने कंडीशन हमें बताई थी कि भाई अगर अबव 18 एज है तो आप मैसेज प्रिंट कर दो यू कैन वोट, वरना आप मैसेज प्रिंट कर दो यू कैन नॉट वोट। तो मेरी यहाँ पे एज क्या है, 10 है, तो वो मुझे मैसेज प्रिंट करेगा यू कैन नॉट वोट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ टेम्परेचर वैल्यू एज इनपुट। ठीक है, और फिर वो क्या करे, अगर टेम्परेचर जो है ना ग्रेटर देन 30 हो तो वो प्रिंट करवा दे इट इज़ हॉट। अगर वो टेम्परेचर जो है ना अबव 20 हो तो वो मैसेज प्रिंट करवा दे इट इज़ वार्म, और वरना तो वो मैसेज प्रिंट करवा दे, मतलब एल्स में क्या चीज़ आएगी, 20 से नीचे का ही टेम्परेचर आएगा तो वो प्रिंट करवा दे कि इट इज़ कोल्ड। हमारे पास ये जो है ना वो कंडीशंस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसने मुझे क्या कहा है कि आपने वैल्यू को एज अ इनपुट लेना है, लेकिन हम यहाँ पर खुद से इनिशलाइज करवा देंगे क्योंकि अभी हमने इनपुट लेना नहीं देखा। वो चीज़ हम देखेंगे जब हम अलर्ट प्रॉम्प्ट और डायलॉग बॉक्सेस वाले टॉपिक पर आएंगे, तो वहाँ से हम जो है ना यूज़र का इनपुट लेना देखेंगे। अभी बीच में ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो भी देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आसान रखने के लिए मैं खुद से यहाँ पे इनिशलाइज करवा देती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि भाई टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास आज है, लेट्स से 27 है हमारा आज का टेम्परेचर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, टेम्परेचर, ठीक है।
अच्छा, मैंने यहाँ पर एक टेम्परेचर खुद से इनिशलाइज करवा दिया है कि भाई टेम्परेचर लेट से 27 है। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ कमेंट आउट। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, वो 27 है, ठीक है। अब वो क्या करे, उसने मुझे क्या कंडीशन बोली थी कि अगर टेम्परेचर जो है वो अबव 30 हो तो आपने प्रिंट करवाना है इट इज़ हॉट। इफ़ टेम्परेचर इज़ अबव 30 तो आप मुझे एक मैसेज प्रिंट करवा देना कि कंसोल डॉट लॉग इट इज़ हॉट, ठीक है। मैं इसके कर्ली ब्रैकेट नीचे कर देती हूँ। एल्स इफ, अगर टेम्परेचर जो है ना, मैं इसी को यहाँ से उठा लेती हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। एल्स इफ टेम्परेचर इज अबव 20 आप मैसेज प्रिंट करवा देना इट इज वार्म। वरना तो वरना आप वरना आप मैसेज प्रिंट करवा देना कि एल्स इट, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग इट इज कोल्ड, मतलब अगर 20 से नीचे होगा तो ऑब्वियसली वो कोल्ड ही होगा, इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या काम करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर टेम्परेचर हमारा 30 से ज़्यादा है तो इट इज़ हॉट, अगर टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है तो इट इज़ वार्म, और अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो वो कोई सा भी अब टेम्परेचर हो, माइनस में हो या 1 to 20 हो, तो वो होगा कोल्ड। अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर आएंगे तो इसने मुझे मैसेज प्रिंट करवा दिया इट इज़ वार्म, क्योंकि मेरा टेम्परेचर था 27। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कर दूँ 2, सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊँगी तो इसने मुझे मैसेज प्रिंट करवा दिया इट इज़ कोल्ड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये स्विच केस का जो है ना वो क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7, और फिर वो प्रिंट क्या करवाए, अगर 1 है तो भाई मंडे, 2 है ट्यूसडे, 3 है तो फिर वेंसडे, फिर इस तरह से सो ऑन, वो जो है ना 7 को संडे तक प्रिंट करवाए। मतलब जो भी हमारे पास जो नंबर हो उसकी बेसिस पे जो है ना वो एग्जैक्टली वही चीज़ जो है ना प्रिंट करवा दे। 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे और सो ऑन। इस एक काम क्या करती हूँ कि मैं इसी को यहाँ से उठा लेती हूँ ताकि इसी में मैं जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी और हमारे पास ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट ताकि आपको पता लगता रहे कि अभी हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ से किया कि भाई अब ये क्या है, अब नंबर है, ठीक है। नंबर मैंने सेलेक्ट किया 4। अब स्विच केस में वो क्या चीज़ करेगा, स्विच वो नंबर को स्विच करेगा, ठीक है। अब केस 1 पे वो मुझे क्या प्रिंट करवाए कि ये है मंडे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मंडे। केस 2 पे मुझे वो क्या प्रिंट करवाए कि ये है ट्यूसडे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्यूसडे। 3 पे वेंसडे, और फिर नीचे के केसेस हम यहाँ पर बना लेंगे। 4 पे कुछ प्रिंट करवाए, 5, 6 और ये 7, ठीक है। ये काम करना है हमें। यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ 4, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको फर्स्ट डे, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे, सॉरी, और यहाँ पर संडे, ठीक है। 5, ये 6, ये 7, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वो क्या प्रिंट करवा दे कि योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। या कैप्स लॉक पता नहीं क्यों ऑन हो गया। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ यहाँ से सेव। अब मैं ये दोबारा बता देती हूँ कि वो काम क्या करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि हमारे पास नंबर क्या मौजूद है। नंबर हमारे पास 4 मौजूद है तो वो एक एक करके सारी कंडीशंस को चेक करेगा। मतलब उसने स्विच क्या करना है, उसने नंबर को स्विच करना है। अगर नंबर 1 हुआ तो आपने प्रिंट करवाना है मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे, और हमारा नंबर अभी क्या है, थर्सडे, सॉरी 4, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा 4 पर थर्सडे। और फिर वो बाकी की चीज़ें देखेगा ही नहीं। यहाँ से जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है तो वो
वो यहीं से जो है ना केस को ब्रेक करेगा और स्विच से जो है ना बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने जो है ना कोई इनवैलिड नंबर डाल दिया है तो मैसेज प्रिंट करवा देगा कि योर सेलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, मेरे पास नंबर था 4, तो उसको मुझे मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए थर्सडे। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिस सेट था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपने भी प्रैक्टिस सेट खुद से सॉल्व किया होगा और जो है ना बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही आंसर्स होंगे आपके भी, कोड आपने भी इजीली खुद से लिख लिया होगा। ये सिंपल सा जो है ना हमारा आज का टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, जिसका हमें पहले से ही थोड़ा सा ओवरव्यू तो मिल ही रहा था पिछले प्रोग्राम्स में, लेकिन आज जो है ना हमने बाकायदा तौर पर ये चीज़ जो है ना वो कवर कर ली है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट्स नीचे मेंशन है उस पर जो है ना आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।